हेलो दोस्तों। लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एंड सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल। ठीक है, और साथ ही हमने फाइंड किया इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर फोर्स। ठीक, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा चार्ज डेंसिटी एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और चार्ज हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे वो हमारा होगा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो नेक्स्ट है हमारा चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी आवेश घनत्व। आवेश घनत्व हमारे तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा रेखिक आवेश घनत्व, सरफेस आवेश घनत्व एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इसमें हम थ्री टाइप्स ऑफ डेंसिटी पढ़ेंगे चार्ज डेंसिटी। फर्स्ट होगी हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखिक आवेश घनत्व। रेखिक आवेश घनत्व यहां पर हम पढ़ेंगे कि हमारे पास एक कोई रोड है, एक लाइन है, उस लाइन के ऊपर टोटल चार्ज डेंसिटी कितनी होगी। सपोज इस लाइन के ऊपर हम मान के चलिए कि टोटल जो चार्ज है वो क्या है हमारा Q। तो इसका इस लाइन में कितने डेंसिटी होगा, तो वो हम फाइंड, डेंसिटी हम जानते हैं, डेंसिटी होता है हमारा चार्ज डेंसिटी, या हम इसको बोल रहे लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको हम डिनोट करते हैं लैम्बडा के द्वारा। ठीक है, लैम्बडा इज इक्वल टू आएगा हमारा टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो ये होता है हमारा रेखिक आवेश घनत्व कि जो हमारे पास रोड है उसके ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा और उस डिवाइड बाय उसकी लेंथ कितनी है। सपोज इसकी लेंथ L है तो क्या हो जाएगा हमारे पास टोटल चार्ज हमारा Q और इसकी लेंथ है L। तो ये हो गया इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखिक आवेश घनत्व। सेकेंड नंबर पे आता है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व, अब लीनियर चार्ज डेंसिटी में तो हमने लिया था एक लाइन, उसके ऊपर टोटल चार्ज हमारा क्यू लेके चले थे तो वहां पर उसकी डेंसिटी। ठीक है, सरफेस में हम क्या लेके चलेंगे, एक पृष्ठ लेके चलेंगे कि सपोज ये हमारा इस पृष्ठ है और इसके ऊपर हमने चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो वो जो चार्ज होगा वो इस पूरे सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो उसकी डेंसिटी क्या होगी। ठीक है, तो वो चीज हम फाइंड करने के लिए अब हमें, हमारे पास यहाँ पर तो इसकी लेंथ थी, लेंथ से हमने डिवाइड किया। अब हम क्या करेंगे, इसका सरफेस एरिया, ठीक है, इस सरफेस एरिया से क्या कर देंगे इसको डिवाइड। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है हमारी टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको हम सिग्मा के द्वारा डिनोट करते हैं वो होगी हमारी टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये होगा हमारा टोटल चार्ज Q डिवाइड बाई एरिया A। हम मान के चले जो इसका सरफेस एरिया है वो क्या है, A है। ठीक है, अगर हम इसकी अगर वीमा या डायमेंशन फाइंड करें तो लीनियर चार्ज डेंसिटी की जो डायमेंशन है या वीमा क्या बोले, इसका जो यूनिट होगी, मात्रक होगा, वो होगा हमारा कूलोम पर मीटर। ठीक है, मीटर को हम
लेंथ को हम मीटर में नापते हैं, और इसकी जो विमा होगी वो क्या होगी, ए टी एल माइनस 1। ठीक है, अब इसका अगर हम मात्रक फाइंड करें, सरफेस चार्ज डेंसिटी का मात्रक आएगा हमारा कूलम डिवाइड बाई मीटर स्क्वायर। ठीक है, और यदि हम इसकी विमा फाइंड करें तो क्या आ जाएगा, ए टी एल माइनस 2। तीसरा चार्ज डेंसिटी है हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमारा काम आता है, सपोज ये हमारा सिलेंडर है, इस सिलेंडर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हमने कर दिया। ठीक है, तो इस सिलेंडर के कारण किसी पॉइंट के ऊपर हम क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लेयर को फाइंड करेंगे, तो वहां पर हम यूज करते हैं हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम जो यूज करेंगे वो क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम यूज हम करेंगे, तो क्या फाइंड, हम यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर कोई स्पेयर हो, स्पेयर पर यदि हम क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो उस कंडीशन पर भी हमारा होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, आयतन आवेश घनत्व, इसको हम डिफाइन करते हैं रो के द्वारा, और ये होता है हमारा टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, Q डिवाइड बाई V। अगर हम इसका मात्रक फाइंड करें, मात्रक आएगा हमारा कूलोम, आवेश का मात्रक कूलोम होता है, और वॉल्यूम का मात्रक होता है हमारा मीटर क्यूब। अगर हम इसकी विमा फाइंड करें तो विमा आएगी इसकी ATL माइनस 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चार्ज डेंसिटी। अब हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मेनली ये जो हमारा यूज होता है वो जो काम में आता है आईआईटी, जो एंट्रेंस एग्जाम होता है आईआईटी जेई, उसमें मोस्ट ऑफ क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा एस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। ठीक है, सतत आवेश वितरण के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। इसमें भी हम एक रोड लेंगे, इसमें भी हम 3 टाइप्स के एप्लीकेशन लेके चलेंगे। एक तो रोड के कारण, रोड के कारण हम फाइंड करेंगे, 2 कंडीशन लेके चलेंगे। एक तो होगी इसकी एक्सियल पॉइंट के ऊपर, सपोज ये हमारा रोड है, इस रोड से मिलाने वाली जो रेखा है, इस पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे जो हमारी एक्सियल पॉइंट है। ठीक है, अक्षीय रेखा पर। ठीक है, एक तो होगा हमारा एक्सियल पॉइंट,
सेकंड हम फाइंड करेंगे कि इसके परपेंडिकुलर यानी इस रोड के से परपेंडिकुलर किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो सेकंड हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। सेकंड केस हम पढ़ेंगे सेमी सर्कल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हम पढ़ेंगे क्वाड्रेंट सर्कल के क्वाड्रेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्थ हम पढ़ेंगे कंप्लीट सर्किल के कारण, कंप्लीट सर्किल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो 3 केस हम यहां पर पढ़ेंगे। तो उसमें हमारा पहला केस है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रोड, ठीक है। ड्यू टू रोड, और इसमें हम फर्स्ट लेके चलेंगे ऑन एक्सियल पॉइंट, ठीक है। रोड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो भी हम फाइंड करेंगे इसके एक्सियल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हम यहां पर मान के चलेंगे कि सपोज हमारे पास एक रोड है जिसकी लेंथ है L, ठीक है। L लेंथ के हमारे पास एक रोड है जिसके ऊपर हमने Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। Q चार्ज इसको देंगे तो ये जो समान रूप से इसके ऊपर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये हमारा पॉइंट A, ये पॉइंट B, ठीक है। इसके एक्सियल पॉइंट के ऊपर A डिस्टेंस पर स्थित किसी पॉइंट P के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक। तो अब हमें इसमें फाइंड करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो हमें क्या पता है, हमने लास्ट जो पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, वो क्या पढ़ा है, किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा था E बराबर KQ डिवाइड बाई R स्क्वायर, ठीक है। ये हमने फाइंड किया था एक पॉइंट चार्ज के कारण, लेकिन हमारे यहाँ पर जो चार्ज है वो क्या है, कंटिन्यूअस रूप से डिस्ट्रीब्यूट है, पॉइंट फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो अब इसका हमें सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, पॉइंट चार्ज के रूप में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तब तो हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे और वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे। तो पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लेंगे, एक स्मॉल पार्ट लेके चलेंगे अल्पांश, ठीक है। एक हम अल्पांश लेके चलेंगे जिसकी विड्थ हम मान के चलेंगे dx, ठीक है। इसकी जो लंबाई है वो क्या माने हमने x, और इसकी ये जो पॉइंट P है इस पॉइंट से डिस्टेंस है हमारी x, ठीक है। अब ये जो अल्पांश हमने लिया है, अब ये क्या बन गया, एक छोटा सा पॉइंट बन गया, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया हमारा, इसमें कन्वर्ट हो गया एक पॉइंट चार्ज के रूप में, ठीक है। तो अब इसके कारण हम इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, ये फॉर्मूला लगाकर, ठीक है। और हम यहाँ पर मान के चलेंगे जो हमारा अल्पांश है इसके ऊपर जो चार्ज है वो क्या है, dq स्मॉल चार्ज है, ठीक है, क्योंकि हमने छोटा सा पार्ट लिया है, और जो हमारा q चार्ज है वो इस कंप्लीट रोड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन हम क्या लेके चल रहे हैं, एक छोटा सा पार्ट, तो उसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो क्या आ गया हमारा dq, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। सपोज हमें छोटे छोटे बहुत से अल्पांशों में क्या कर दिया, इसको तोड़ दिया, तो हर एक अल्पांश के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे।
इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर, इसके कारण भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इसके कारण भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर कंप्लीट रूप से इसको अल्पांश में तोड़ा, और हर एक अल्पांश के कारण पी के ऊपर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। ठीक है, अब जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे उनको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, इस कंप्लीट रोड के कारण पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस पॉइंट चार्ज के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें तो क्या आ जाएगा हमारा डीई, क्योंकि स्मॉल चार्ज लिया है, स्मॉल चार्ज के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो भी क्या आएगा, एक स्मॉल पार्ट आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डीई बराबर आ जाएगा हमारा के, क्यू चार्ज क्या है हमारा डी क्यू डिवाइड बाई डिस्टेंस क्या है एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हर एक अल्पांश के कारण हम क्या फाइंड करेंगे, इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे और उन सभी को जोड़ देंगे। ठीक है, और हम मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि हम जो समेशन करते हैं, ठीक है, अगर हमारा समेशन जो है कंटिन्यूअस रूप में है तो उस कंडीशन पर हम समेशन करने के लिए इंटीग्रेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करें, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस कंप्लीट रोड के कारण इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, तो ई नेट बराबर इंटीग्रेशन कर दें डीई का, तो के हमारा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं, यह आ गया डी क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, डी क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड करना है, डी क्यू का मान फाइंड करना है। ठीक है, अब dq का मान हमें फाइंड करना है। हम जानते हैं कि ये जो रोड है इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी आएगी वो क्या आएगी, हमारी चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू टोटल चार्ज क्या हमारे पास है q, और इसकी लेंथ क्या है l। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे इस कंप्लीट रोड के ऊपर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, इस स्मॉल पार्ट के ऊपर हमें चार्ज डेंसिटी चाहिए, तो स्मॉल पार्ट के ऊपर चार्ज डेंसिटी हमारी आएगी लैम्डा इज इक्वल टू, इसके ऊपर टोटल चार्ज क्या है हमारा डी क्यू, और इसकी लेंथ क्या है डी एक्स, और हमें किसका मान चाहिए, डी लैम्डा का मान चाहिए। तो यहां से आ जाएगा, सो डी क्यू का मान चाहिए तो बराबर आ जाएगा लैम्डा डी एक्स। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहां से पुट कर सकते हैं। अब बात करें हम लिमिट की, कि हमारा जो इंटीग्रेशन है उसकी लिमिट क्या आएगी। ठीक है, तो लिमिट की बात करें, यहां पर देखिए यदि हमारा एक स्मॉल जो अल्पांश है वो हमारा बी पॉइंट के ऊपर है, ठीक है, तो इसके कारण इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है ए। ठीक है, तो इसका जो मिनिमम पॉइंट है यानी जो नियरेस्ट जो पॉइंट है वो क्या आ गया हमारा ए। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस। अब बात करें हमारा कि सपोज ये जो अल्पांश है वो क्या है इस पॉइंट के ऊपर है। ठीक है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या आएगी हमारी एल प्लस ए। ठीक है, जो कि हमारा सबसे फारेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, तो हमारा जो इंटीग्रेशन आएगा, जो हम समेशन करेंगे यहां से लेके कहां तक करेंगे, यहां तक करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो इंटीग्रेशन की लिमिट आएगी वो क्या आएगी, ए से लेकर ए प्लस एल तक हमें इंटीग्रेशन करना है। तो क्या आ जाएगा, ए से लेकर क्या आ जाएगा एल प्लस ए तक हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, dq की वैल्यू पुट कर दे यहां से, तो क्या आ जाएगा के dq की वैल्यू पुट करें लैम्डा डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, लिमिट हमारी ए से ए प्लस एल। ठीक है, अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन करें, टी नेट बराबर के, लैम्डा हमारा कांस्टेंट है इसको भी हम बाहर ले लें,
तो क्या आ जाएगा डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, लिमिट है ए से ए प्लस एन, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा के लैम्डा माइनस 1 अपॉन एक्स, ए से ए प्लस, लिमिट हमारी ए से ए प्लस एल, लिमिट पुट करेंगे तो के लैम्डा, ठीक है। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट आ गई हमारी 1 माइनस 1 अपॉन ए प्लस एल माइनस 1 अपॉन माइनस ए, ठीक है, बराबर के लैम्डा, माइनस माइनस क्या हो गया हमारा प्लस, और हम इसको आगे लिख लें ए माइनस 1 अपॉन ए प्लस एल, ये आ गए हमारे ई नेट। तो हमारे इस रोड के कारण एक्सियल पॉइंट के ऊपर हमारी ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो चार्ज है, जो क्यू चार्ज है, वो कंटिन्यूअस रूप से इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रोड ऑन परपेंडिकुलर पॉइंट, यानी हमारा जो रोड है इससे परपेंडिकुलर पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। धन्यवाद।